हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में जिस तरीके के क्वेश्चन आए थे, जिस कॉन्सेप्ट से आए थे, उस कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देती हूँ। तो उसी को पार्ट को कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पर चैप्टर 10 लेकर आई हूँ। तो इसमें हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उससे पहले चैप्टर 9 के पार्ट 3 में मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था, काफी सारे लोगों ने जवाब भी दिया है, तो उस सवाल का सबसे पहले मैं जवाब बता देती हूँ। क्वेश्चन था मेरा, एज पर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन अ हाउसिंग फाइनेंस, बैंक फाइनेंस कैन बी प्रोवाइडेड फॉर ऑप्शन ए एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन द प्लॉट, बी बाइंग और कंस्ट्रक्टिंग अ सेकेंड हाउस, C. Buy and hold old house where he is presently residing as a tenant, and D. all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। एंड काफी सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है, तो वेरी नाइस गाइज, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ कार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो कितने टाइप्स ऑफ कार्ड होते हैं? डेबिट, क्रेडिट एंड प्रीपेड कार्ड। अब ये डेबिट कार्ड क्या होता है? ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। जैसे आप सेविंग अकाउंट ओपन कराने चाहते हैं तो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, इसमें आपके खुद के पैसे होते हैं। और ये कौन इशू करता है? तो बैंक इसको इशू करती है। क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, कौन इशू करता है? बैंक एंड नॉन बैंक दोनों ही इसको इशू करते हैं। और ये आपके लिए एक तरीके से देखा जाए तो लोन होता है, यानी कि हम जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं और क्रेडिट कार्ड से जब पैसे खर्च करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होता है बाई नाउ और पे लेटर का। इसका ये मतलब है कि आज आप खरीदे और आराम से एक कुछ डेडिकेटेड टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर आपको इसमें पैसे पेमेंट करने होते हैं। तो एक तरीके से आप इसको शॉर्ट टर्म ऑफ लोन्स बोल सकते हो, क्योंकि अगर आपने उस डेडिकेटेड पीरियड में अगर आपने पैसे नहीं पे किए तो यहाँ पर क्या होता है? इंटरेस्ट चार्ज लगता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? आपका बाय नाउ पे लेटर होता है का ऑप्शन इसमें प्रोवाइड होता है। प्रीपेड कार्ड क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम कुछ अमाउंट पहले से ही एडवांस में अपने वॉलेट में रखते हैं और उसी को हम खर्च करते हैं जब भी हमें कोई चीज खरीदना होता है, उसे हम प्रीपेड कार्ड कहते हैं, यानी पेड इन एडवांस। इशू किया जाता है बैंक्स एंड नॉन बैंक्स दोनों के द्वारा इसको इशू किया जाता है। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड यूजेस। तो यहाँ पर 5 पार्टीज टोटल इन्वॉल्व होती है क्रेडिट कार्ड में। कौन कौन सी होती है? पहला होता है कस्टमर, दूसरा रिटेलर, तीसरा एक्वायरिंग बैंक, चौथा क्लियरिंग नेटवर्क एंड पांचवा आपका इशूइंग बैंक होता है। अब ये ऑपरेशनल प्रोसेस इनका कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, उसको देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल से ध्यान से समझिएगा। ये कस्टमर कौन है? जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिनका नाम राम है। राम एक कस्टमर है, श्याम हमारा रिटेलर है, यानी कि हमारा शॉपकीपर है श्याम। ठीक है, और राम हमारे हो गए कस्टमर साहब। चलिए, अब ये जो एक्वायरिंग बैंक है, ये एक्वायरिंग बैंक किसका बैंक है? तो ये जो हमारा शॉपकीपर है ना, उसका बैंक है एक्वायरिंग बैंक। यहां पे मैं लिख देती हूं, जो पूरे के पूरे पेमेंट ट्रांजेक्शन्स जो हमारे श्याम जी हैं उनका पूरा जो है ये चेक करते हैं और प्रोसेसिंग यहीं पे होती है एक्वायरिंग बैंक में। अब यहाँ पर एक इशूइंग बैंक है। ये इशूइंग बैंक कौन है? ये राम का बैंक है, जिसने इन्हें क्रेडिट कार्ड इशू किया है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी यहाँ पर इशू, यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं तो इसलिए क्रेडिट कार्ड इनको इशू किया है। ठीक है, अब ये क्लियरिंग नेटवर्क कौन होता है? तो क्लियरिंग नेटवर्क आपका वीजा है, मास्टर कार्ड है, दीज ऑल आर द क्लियरिंग नेटवर्क। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ सिक्योरली पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हुआ है या नहीं, इसको ये यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं, इंश्योर करते हैं। तो अब मान लीजिए राम है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, राम है, राम गए शॉपकीपर के पास यानी श्याम के पास पहुंचे। जब वो श्याम के पास पहुंचे तो श्याम को उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सामान चाहिए। तो मान लीजिए राम ने 10,000 की शॉपिंग कर ली। जब राम ने 10,000 की शॉपिंग की तब श्याम ने उनको पेमेंट बताया कि 10,000 सर आपका पेमेंट हुआ है। तो राम ने पूछा कि मैं आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज है? तो श्याम यहाँ पर बोलते हैं कि जी हाँ, मेरे पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, या हमारे पास पॉश मशीन है, आप उससे भी हमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो राम ने कहा ठीक है, आप एक काम करें, मैं ऑनलाइन आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर राम ने क्या किया? अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया
किसको? श्याम को। अब यहां पर जैसे ही उन्होंने पेमेंट किया, आप देखेंगे कि जब ये पेमेंट हो रहा था हमें दिखता है कि राम के यहां से तुरंत पैसा श्याम के पास पहुंच गया, लेकिन इसके बीच में आपको पता है यहाँ पर क्लियरिंग नेटवर्क इन्वॉल्व होते हैं जो बैठ के इंश्योर करते हैं कि पेमेंट सिक्योरली राम की तरफ से श्याम के बैंक अकाउंट में पहुंच गया हो। ठीक है, तो यहां पर आता है क्लियरिंग नेटवर्क का काम, और क्लियरिंग नेटवर्क यानी कि जो आपका मास्टर कार्ड है, वीजा है, वो यहाँ पर इंश्योर करती है कि सिक्योरली आपके श्याम के अकाउंट में यानी जो शॉपकीपर है उनके अकाउंट में पैसा चला जाए। तो ये आपके 5 पार्टीज इन्वॉल्व होती है और इस तरीके से इनका प्रोसेस काम करता है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के कुछ फीचर्स देखेंगे। तो सबसे पहले तो ग्लोबली ये एक्सेप्टेड है, यानी क्यों? क्योंकि ये एफिलिएटेड है विद मास्टर कार्ड एंड वीजा। क्रेडिट लिमिट की बात की जाए तो आपको कैश विड्रॉवल और यूजर्स में आपको लिमिट्स अप्लाई होते हैं। बिलिंग साइकिल टिपिकली 20 to 50 डेज का आपको बिलिंग साइकिल दिखता है। रिवॉर्ड्स की बात करूं तो बिल्कुल जब भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह अर्न करने को मिलता है। तो आपको ये क्यों दिया जाता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा हम यूजर्स को इनकरेज कर सके कि और ज्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज करें। कैशबैक ऑफर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। बट मैं आपको एक बात यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी कि क्रेडिट कार्ड मिडिल क्लास के लिए नहीं है या गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया ना तो बहुत ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं, जो एक नॉर्मल जो पर्सन है जो डेली कमाता है उनके लिए बिल्कुल ही ये फ्रूटफुल नहीं होता। ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने आज क्रेडिट कार्ड से कुछ सामान खरीदा और 4 दिन बाद पेमेंट कर दिया क्रेडिट कार्ड का। यानी कि अगर कोई ऑफर्स आता है क्रेडिट कार्ड का यूज करने पे तो आप आज क्रेडिट कार्ड का यूज करो, 2 दिन में उसका पेमेंट कर दो। सिर्फ क्रेडिट कार्ड उन्हीं के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, अब कैशबैक ऑफर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑप्शन पेमेंट ऑप्शंस की बात करूं तो आपको यहाँ पर दिया जाता है या तो आप फुल पेमेंट करें या मिनिमम आप 10% आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसका आप पे कर सकते हो। जैसे 5,000 आपने 5,000 रुपए यूज किए होंगे क्रेडिट कार्ड से, तो इसका जो 10% होगा वो मिनिमम पेमेंट होगा जो आपको यहाँ पर भरना होगा। लेट पेमेंट फीस आपको कटती है 200 से लेकर 500 के बीच में आपका लेट पेमेंट्स पर डे के हिसाब से कटता है। बहुत कॉस्टली होता है गाइस, गरीब और गरीब होता ही चला जाएगा, वो और दिवालिया होता चला जाएगा उसको, है ना। लायबिलिटी ऑन द कार्ड लॉस की बात करूं तो लिमिटेड आप देखेंगे ₹1000 है। अगर आपने 24/7 कस्टमर सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो अगर आपने एक दिन के अंदर जाकर के रिपोर्ट कर दिया कि आपका कार्ड लॉस हो गया है तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करते वक्त 1,000 रुपए यहाँ पर पे करना पड़ता है। सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बिल्कुल पिन प्रोटेक्टेड होता है। एक्सीडेंट कवरेज, इसमें कुछ कार्ड्स में आपको एक्सीडेंट कवरेज दिखाई देता है, कुछ कार्ड्स में नहीं होता है। ज्वाइनिंग फीस 1 टाइम फी लगता है और ये अगेन वेरी करता है कार्ड टू कार्ड, किस टाइप का आप कार्ड ले रहे हो, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्या आप यूज कर रहे हो, क्लासिक है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं, कौन सा यूज करें। एनुअल फीस की बात करूं तो ईयरली फीस आपको लगता है। यूजुअली आपका जो भी प्रीमियम कार्ड होता है ना उस पे आपको एनुअल फीस लगते हैं। अगेन ये भी डिपेंड करता है कि कितना फीस लगता है, वो बैंक टू बैंक आपको डिपेंड करता है। तो ये था क्रेडिट कार्ड का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। नाउ हम डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड देखने वाले हैं, क्या है दोनों के बीच डिफरेंस। तो आप देखेंगे जो क्रेडिट कार्ड होता है तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिलता है ना। मैंने अभी आपको बताया प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, क्लासिक, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड है। डेबिट कार्ड आपका एक स्टैंडर्ड होता है, जब भी आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हो आपको एक डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। लिमिट्स की बात करूं तो अगेन ये वेरी करता है इंडिविजुअल्स के हिसाब से कि कितना क्रेडिट कार्ड का लिमिट होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए, तो वो आपके अगेन सैलरी के हिसाब से यहाँ पर डिपेंड होता है। डेबिट कार्ड में कोई लिमिट नहीं होता है, इसमें आपका जो भी अकाउंट बैलेंस होता है उसी के हिसाब से, यानी कि अगर मान लीजिए आपका सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो जितना आपने पैसा डाला है वही आपका यहाँ पर लिमिट हो गया, वही आपका बैलेंस हो गया, इसमें कोई लिमिट्स नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड मैंने आपको बताया था बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन होता है। डेबिट कार्ड में आप अभी खरीदते हो और अभी ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। फ्री क्रेडिट पीरियड आपको प्रोवाइड किया जाता है क्रेडिट कार्ड में, लेकिन डेबिट कार्ड में इंस्टेंटली पेमेंट करता है, ठीक है।
पे करते हो या तो आप फुल अमाउंट या EMI होता है। डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपका डेबिट हो जाता है। इंटरेस्ट चार्ज की बात करूं तो अगर आपने बैलेंस को पे नहीं किया है, जैसे कि 20 से 50 दिन का जो साइकिल होता है, बिलिंग साइकिल, अगर उसके अंदर में आपने पेमेंट नहीं किया है, इंटरेस्ट चार्ज लगेगा। डेबिट कार्ड में ऐसा कोई सीन नहीं है। फीस पेनल्टी आपको अप्लाई होती है क्रेडिट कार्ड पे, लेकिन आपको डेबिट कार्ड में कोई फीस एंड पेनल्टी नहीं है। कैश विड्रॉवल लिमिट है और ये इशूअर सेट करता है, और कैश विड्रॉवल लिमिट्स सेट बाय यहाँ पर कस्टमर्स के द्वारा, यानी कि डेबिट कार्ड में आप लिमिट सेट करते हो कि मुझे कितना खर्चा करना है। ये आपका खुद का पैसा होता है, तो आप अपने हिसाब से इस पैसे को क्या करते हो, खर्च करते हो। लेकिन यहाँ पर इशूअर जो जिन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया है उनके द्वारा सेट किया जाता है कि कितना आप कैश विड्रॉवल कर सकते हो। दोनों के दोनों क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आपके लायबिलिटी अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड एंड डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ क्रेडिट कार्ड इज, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है, अ टाइप ऑफ चेक, अ टाइप ऑफ प्रीपेड कार्ड, अ मीन्स ऑफ पेमेंट बैक्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अ टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अ मीन्स ऑफ पेमेंट बैक्ड बाय बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है, अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है गाइस। इस सवाल का जवाब आप लोगों को चैट सेक्शन में प्रोवाइड करना है मुझे। क्वेश्चन है, हाउ डज द मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड ड्यूरेशंस वेरी अमॉन्ग क्रेडिट कार्ड। तो क्या है, अभी मैंने आपको फीचर्स में बताया है। 4 ऑप्शन है, इट इज फिक्स्ड एट 30 days फॉर ऑल द कार्ड्स, इट रेंजेस फ्रॉम 20 to 50 days डिपेंडिंग अपॉन द कार्ड इशूअर, इट रेंजेस फ्रॉम 40 to 60 days डिपेंडिंग ऑन द कार्ड इशूअर, इट रेंजेस फ्रॉम 10 to 20 days डिपेंडिंग ऑन द कार्ड इशूअर। अब इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शंस में, चैट सेक्शंस में प्रोवाइड करना है। कोई भी डाउट होता है गाइस, चैट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जाम्स के प्रिपरेशंस इसी तरीके से करते रहिए और अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कीजिए। अगर पसंद आ रहा है वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।